बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और टॉपिक लीडरशिप लेके आपके सामने आए हैं। तो आज हम लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। अब लीडरशिप अगर हम आम जो वर्ड्स है उसमें देखेंगे, लीडरशिप जो लफ्ज़ है लीडर से बना है। तो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लीडर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो लोग होते हैं, लीडर जो होते हैं, ये तमाम कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पे डिपेंड होगी, यानी ये लीडरशिप पे डिपेंड होगी। ठीक है, कि उसको टेक फॉरवर्ड, उसको आगे जो लेने वाली फोर्स है वो कैसी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लीडरशिप इज एक्चुअली ए फोर्स। ए लीडर इज अ फोर्स विच लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि ऑल दीज टास्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड व्हेन इट हैज़ एन एबल लीडर। अब एबल लीडरशिप का क्या मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप होगी, और ये डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट्स है वो डिपेंड करते हैं लीडरशिप पे, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कौन करने वाला है, किस किस्म का लीडर है। ठीक है, ओके। तो कुछ डेफिनेशन है लीडरशिप की। एक तो पहली डेफिनेशन कैथ डेविस ने दी थी कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डिफाइन्ड ऑब्जेक्टिव्स एंथुसियास्टिकली। यानी इसका मतलब है कि लीडरशिप, इसने क्या कहा कैथ डेविस ने, कि लीडरशिप एक एबिलिटी है। इस एबिलिटी के थ्रू लोगों को, बाकी जो लीडर होगा वो दूसरे सबऑर्डिनेट्स को परसुएड करेगा, उनको यानी मुतमईन करेगा कि आपको जो काम दिया है वो काम आप करिए। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो खुशी खुशी फिर यानी पाए तकमील को पहुंचेंगे। तो इस तरह से लीडरशिप एक एबिलिटी है जो दूसरों को परसुएड, दूसरों को मुतमईन करती है काम करने के लिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जाए। ठीक, तो ये एक ह्यूमन फैक्टर है जिसमें क्या होगा, विच बाइंड्स द ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट्स इट टुवर्ड्स गोल्स। हाँ, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक ही फैक्टर है जो उनको जोड़े रखता है, एक बनाता है, वो है ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, यानी आपने बहुत सारे जो मिलिट्री सिस्टम्स देखे होंगे पास्ट में, कि किस तरह से एक ही बंदा बहुत सारे लोगों को अपने पीछे खड़ा करता है, यानी जो वो बात कहता है उसके पीछे सारे लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में जो ह्यूमन फैक्टर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और यही ह्यूमन फैक्टर तमाम जो ग्रुप में मेंबर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बंदे होंगे, वो एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ह्यूमन फैक्टर में जो लीडर होगा वही उनको परसुएड करता है। तो कैथ डेविस का ये कहना था। उसके साथ साथ एल्फोर्ड एंड बीटी ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि द एबिलिटी टू गेट डिजरेबल एक्शंस फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटियरली। यानी कि ये एक एबिलिटी होती है एक बंदे के पास लीडरशिप की, कि वो जो भी एक्शंस होते हैं उनको स्क्यूअर कर लेता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो वॉलंटियरली वो काम करते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि जो भी लीडर होगा उसकी एबिलिटी होगी कि जो भी एक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन में उसके फॉलोअर्स से वो वॉलंटियरली हो। यानी इसका क्या मतलब है, विद यूज ऑफ कोर्शन। यानी वो लीडर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो फॉलोअर्स हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करता है कि विदाउट एनी हम कहेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो तैयार होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम कि लीडरशिप के इंग्रेडिएंट्स क्या है। एवरी ग्रुप ऑफ पीपल दैट परफॉर्म्स नियर इट इज
total capacity has some person as its head who is skilled in the art of leadership. अब ingredients क्या है लीडरशिप की कि हर एक जो ग्रुप है लोगों का वो कोई काम करता है और हर एक बंदे के पास अलग अलग कैपेसिटी है और उनमें एक ऐसा आदमी होगा जो उसका हेड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ग्रुप का, वो स्किल्ड होगा और उसी को हम फिर जो हेड होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसी में लीडरशिप हम बोलते हैं कि ही एक्ट्स एज अ लीडर। अच्छा, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 इसमें द एबिलिटी टू यूज़ पावर इफेक्टिवली एंड इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, यानी पावर को इफेक्टिवली यूज़ करना और जो पावर वो यूज़ कर रहा है उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाएं। ठीक। दूसरी बात द एबिलिटी टू कंप्रहेंड दैट ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट मोटिवेटिंग फोर्सेस। हाँ, ये भी आपको जहन में रखना है कि ये बात भी लीडर के जहन में होती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो मोटिवेटिंग फोर्स होते हैं, ठीक है, कि वो काम करेंगे उसके पीछे जो फोर्स होगा मोटिवेटिंग फोर्स वो डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट होता है। ठीक, ओके। तीसरा है इसमें इंग्रेडिएंट लीडरशिप का, वो है एबिलिटी टू इंस्पायर। हाँ, एक लीडर अपने अंदर जो काम करने वाले उसके फॉलोअर्स होंगे उनको इंस्पायर करता है। तो ये एक लीडर के एक इंग्रेडिएंट, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि ए लीडर इंस्पायर्स हिज फॉलोअर्स। और नंबर 4 इसमें है द एबिलिटी टू एक्ट इन ए मैनर डिपेंडिंग ऑन ए क्लाइमेट कंड्यूसिव टू रिस्पॉन्डिंग टू एंड अराउजिंग मोटिवेशंस। अच्छा, जो भी क्लाइमेट होगा फिर ऑर्गेनाइजेशन में उसमें जो उसके फॉलोअर्स होंगे वो रेस्पॉन्ड, लीडरशिप उस तरह से रेस्पॉन्ड करती है जिस तरह से उन फॉलोअर्स की मोटिवेशंस होंगी। ठीक है। अब एक और बात इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है लीडरशिप का। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ही आपको जहन में रखना है कि सिंस पीपल टेंड टू फॉलो दोज इन देयर व्यू ऑफर देम ए मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर ओन पर्सनल गोल्स। हम कहते हैं कि किसी लीडर के पीछे लोग क्यों जाते हैं, किसी लीडर के क्यों ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है कि लोग उसके पीछे जाते हैं जिसमें वो अपने आप को सेट, जो गोल्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के, वो लगे, उनको लगता है कि इस लीडर के पीछे जाने से वो गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही वो फॉलोअर्स की जो मोटिवेशंस है, फॉलोअर्स को अंडरस्टैंड करके उनको मोटिवेट करके फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इन मोटिवेशंस को खुद करते हैं, यानी वो मोटिवेट होके लीडरशिप की बातों से, लीडरशिप के ह्यूमन फैक्टर से मोटिवेट होके फिर क्या करता है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन ए लीडर एंड ए सबऑर्डिनेट, तो मैनेजरल एक्शंस की वजह से इसमें क्या होगा कि जो भी लीडर आएगा वो इफ़ेक्टिव रहेगा। क्योंकि अब फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि जो बंदा किसी को फॉलो करता है वो फॉलो इसलिए करता है कि वो जानता है कि जब मैं इसे फॉलो करूँगा तो मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैनेजर भी क्या करता है, वो इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड करता है लोगों की एस्पिरेशंस को। ठीक, ओके। तो आज इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो दूसरे वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।